जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी प्रभु को मनाने जा रहे हैं चित्रकूट, और अभी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और त्रिवेणी को प्रणाम करके उन्होंने प्रार्थना किया है कि हमको अर्थ की रुचि इच्छा नहीं है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, ऐसा जन्म जन्म में मैं यही कामना करता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। इतने पिछले प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं। अब आगे का प्रसंग है। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलदु जनम भरि सुरति बिसारऊँ, जाचत जलुप विपाहन डारऊँ। चातक रटनि घटे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कहते हैं स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे, बस। और लोगों क्या कर रहे हैं उसकी परवाह नहीं है। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध बुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावें, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? एक सिद्धांत है उसका, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ा जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद ने मनि बाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी प्रकट हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाध गलान करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तन पुल क्यों ही रसु सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धान्य कई धान्य सुर, हर्षित बरसई फूल। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लान कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, भय खानस बटु गृही उदासी। कहाई परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहुशील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पैयाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंद भाग्य जिन लेखे। दाई उठाई लाई उरलीने, दीन अशीष कृतार्थ कीने। आसन दीन नाई सिर बैठे, चत सकुच गृह जनु भजि पैठे।
मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखि सील सकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलान जे अजनि करहु, समुझ मातु कर तूति। तात कैकेयी दो सुनहि, गिरा गई गिरामति धूति। नाना प्रकार के संकोच कर रहे हैं भरत जी। तो उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, हे भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सामत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए लोक वेद बड़ाई। लोक वेद सामत सबही का, मतलब लोक वेद सामत सब कही। जहि पितु देई राज सोलई, राउ सत्य व्रत तुम्हि बोलाई। देत राज सुख धर्म बढ़ाई, राम गवन बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल विश्व भई सूला, शोभावी बस रानी अयानी। करि कुचाल अंतहु पचितानी, तहु तुम्हार अलप अपराधु। कहे सो अदम अयानय साधु, करतेहु राजुत तुम्हि न दोषु। राम ही होत सुनत संतोषु, अभयति केन्हु भरत भल। तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग। रघुबर चरण सनेहु, तो तुम्हार धनु जीवन प्राणा। भूरि भाग को तुम्हि समाना, यह तुम्हार आचर जुन ताता। दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता, सुनहु भरत रघुबर मन माही। प्रेम पात्र तुम सम कऊ नाही, लखन राम सीतई अति प्रीति। निसि सब तुम्हि सराहत बीति, जाना मरमु नाथ प्रयागा। मगन होई तुमरे अनुरागा, तुम पर यस सनेहु रघुवर के। सुख जीवन जग जस जड़ नर के, यह न अधिक रघुवीर बड़ाई। प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत येहु। धरे देह जनु राम सनेहु, तुम कह भरत कलंक यह। हम सब कह उपदेशु, राम भगति रस सिद्ध। भाय समहु गणेश, नव विधु विमल तात जसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा यथैय कबहूना। घटिन जग नभ दिन दिन दूना, को कति लोक प्रीत यति करही। प्रभु प्रताप रवि छवि हरहि, निस दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसियन कैकेयी कर तब राहु, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। गुरु मान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमिय गाहू। कीन्हु सुलभ सुधा बहुषा, वसुधाहु भूप भगीरथ सुर सरयानी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरनि न जाहि। अधिक कहा जहि सम जग नाही। विशेष प्रकार से भरत जी को संतोष दे रहे हैं भरद्वाज मुनि जी
कि राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। वो तुम्हारे पूर्वज थे। दशरथ के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हरहि नयन कबहू निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, वही प्रभु श्री राम प्रेमवश पुत्र रूप में प्रकट हुए। कीरति विदु तुम कीन अनुपा, जस बस राम प्रेम मिगरूपा, तात गलान करहु जिय जाए, डरऊ दरे द्रहि पार सुपाए, सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं। लास्ट में कह रहे हैं कि हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन भी नहीं रखते। कुछ मिलेगा हमारे कुछ भी आशा नहीं है। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ, जो मेरी तपस्या और साधन का फल था। और सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। कितनी बड़ी बात कह दिया मुनि जी ने कि तुम्हारा दर्शन, उस जो प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन हुआ, उस दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तई फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, अस कह पे मम गन मुनि भयऊ, सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुरवर से, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि मुनि भरत मगन अनुरागा। क्या अद्भुत रस की वर्षा हो रही है प्रयाग में, और देवता लोग मग्न होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन, मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचु सपथ घाई काजू, यही थल जो किछु कही बनाई, यही समय अधिक नया गयद माई। और मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। मैं इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। हे भरत, इसलिए तुम विश्वास करो। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, अंतर जामी रघुराऊ, मोहिन मातु कर तब कर सोचू। भरत जी कह रहे हैं, तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, अंतर जामी रघुराऊ, मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी पोचू। अब भरत जी का उत्तर है कि हे मुनि, हे मुनिराज, मुझे माता कैकेयी के करनी का भी कुछ भी सोच नहीं है। जो उसके मन में आया, जैसे आया
अब वो उसका फल वो पाएगी। और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिगड़हि परलोकु, पिताहु मरन कर मोहि न सोकु। और न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है। सुकित सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयस विश्व भर में सुशोभित है, उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। अरे जिसके मुख से एक बार राम नाम आ जाए अंत समय में, उसका कल्याण हो जाता है। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। केवल हमारे को यही सोच बार बार कचोटे जा रहा है। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुन भेष फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन दास कुश पात। बसि तरु तरनित सहत हिम, आतप बरसा बात। वे व्याकुल होकर कहते हैं कि वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तई हमार हित कीन बसूला। कल कुखाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ कठिन कुमंत्रु। कहते इसी दुख की जलन से नित्य मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली। भरत जी कह रहे हैं, मोहि लगिया कुठाटु तई ठाटा, गाल से सब जग बार बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसही अवध नहीं आन उपाय। और कोई उपाय नहीं है, ये मिट जाएगा। अगर राम फिर आएंगे तो मिट सकता है। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीनी बहु भांति बढ़ाई। वाह वाह, धन्य है भरत, धन्य है भरत। और मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने धन्य है भरत बड़ाई किया। तात करहु जन सोच विसेखी, सब दुख मिठई राम पद देखी। कहते हैं, तात अब सोच मत करो, सब श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा, इसलिए धैर्य धारण कीजिए। करि प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छो। इस प्रकार मुनि से भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए सेवा भाव से। अब संकोच तो पड़े। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कु अवसर कठिन सकोचू। जान गुर गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। अब भरत मना नहीं कर सकते थे, साहस नहीं हुआ अवमानना करने का, और बोले कि आप जो कहेंगे हमको शिरोधार्य है।
और मुनि को अच्छा लगा और अपने सेवकों को बुला लिया और कहते हैं, चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल यान उजाई, भले ही नाथ कहीं तीन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता, सुनिधि सिद्धि अनमादिक आई, आय सुहोई सो करिए गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अड़मादि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। जो जिसका हृदय प्रभु श्री राम के चरणों में, उनके प्रेम में ओतप्रोत हो, वो उनकी बड़ाई जो कुछ कहा जाए कम है। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर आके कह रही है कि आज्ञा दीजिए। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने कहा कि प्रसन्न होकर छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। ऑर्डर दे दिया। रिद्धि सिद्धि सिरधर मुनिवर बानी, रिद्धि सिद्धि सिरधर मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी, कहाई परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। मुनि पद बंद करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कई रचऊ रुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिल खाही बिमाना। अतः के राम के जो छोटे भाई हैं ये अतुलित प्रभावशाली हैं, अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बना दिए, वहां टेंट तान दिया सुंदर ऊंचे ऊंचे, और जिन्हें देखकर विमान भी बिलखाते हैं, लजा जाते हैं। और उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर भर कर रख दिया गया, और जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। रिद्धि सिद्धि के लिए कौन सी बड़ी बात है। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे, दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहाई मनहु मनु दीने, सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही। प्रथमहि वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि देहि, तप बहुरि सपरिजन भरत कहू, ऋषि अस आय सुदीन, विधि विषमय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। तप के बल पर ऐसा मुनिवर ने अद्भुत रचना कर दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी, आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल यमी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। ये प्रताप है मुनियों का, हमारे संतों का। आसन से सुंदर बस चदोवे बन बगीचे, सब भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली, सब कुछ वहां निर्मित हो गया।
असन पान सुचि अमी अमी से, देखि लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों मतलब विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऐसा अद्भुत वहां सब कुछ साम्राज्य प्रकट हो गया। ऋतु बसंत बहत विध बयारी, सब कह सुपद पदार्थ चारी। सक चंदन बनिकादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस भुलोगा। सब विस्मित हो गए कि ये सब क्या चमत्कार है। यहाँ तीर्थराज प्रयाग में इतना बड़ा ऐश्वर्य, तो सब कुछ प्रयागराज को कह सके प्रयाग प्रभाव। प्रयाग की महिमा इसीलिए कौन कर सकता है, वो मुनि के लिए, भरद्वाज जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार। तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भावनसार। कहते पिंजरा बना दिया। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब बैरागी रहे बिना राग के, जो कंदमूल फल ग्रहण किया बस, और कोई आकर्षित भरत जी को नहीं कर पाया कोई। कीन निमज्जन तीर्थ राजा, सुबह नाय मुनि सिर सहित समाजा। ऋषिया यसु अशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु बाकी। पथ गति कुशल साथ जब सब लीने, चले चित्रकूट चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्यतु धर्म यमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उरय अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशासुर बरसहि फूला, भई मृदुमहि मगु मंगल मूला। निषाद राज अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ प्रभु ने विश्राम किया था। वो अनुराग से भर गए। जहाँ जहाँ जो जो स्थान में प्रभु आगे गए थे, भरत जी को बता रहे थे वो निषाद राज। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस मगु भयउ न राम कह, जस भाव भरत ही जात। कहे बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा तो श्री रामचंद्र जी के लिए भी ऐसा नहीं हुआ, जो उनके प्रिय भक्त श्री भरत जी के लिए। बोलिए, यहाँ पे विश्राम करते हैं, आगे की कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम।